सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को खा रहे हैं, तो ये होती है फूड चेन। टू ईट और बीइंग ईटन, यानी कि किसी को खाना या खुद का किसी के द्वारा खाया जाना फूड चेन माना जाता है। एंड में डेफिनेशन अगर आप प्रॉपरली मेंस पर्पस से देखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अ चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल्ड फूड चेन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम पिक्चर का यूज करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजीएस्ट एग्जांपल से। इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें सोलर एनर्जी यानी कि सन से रेडिएशन मिलती है, जिसे यूज करके ये लोग ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने से इन्हें खुद से फूड मिलता है, यानी कि ये खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स को कौन खाता है? डियर। और डियर को कौन फीड करता है? टाइगर। तो देखिए जिस तरह से प्लांट्स को डियर खाते हैं, डियर को भी खाने वाला कोई ना कोई है जो है टाइगर। एक तरह से ये एक फूड चेन है, तो इसी को कहते हैं फूड चेन। ये 3 स्टेप्स की फूड चेन है। फूड चेन कितने भी स्टेप्स की हो सकती है, इसकी कोई एज सच लिमिट्स नहीं है, लेकिन कोई भी फूड चेन जो हो वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है, यानी कि प्लांट्स जो खुद का फूड खुद से बनाते हैं। अब हम फिर से डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, अ चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, यानी कि जो फूड एनर्जी है, यानी कि अगर कोई किसी को खा रहा है तो उसको फूड एनर्जी मिलेगी, तो वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाएगी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से, जिन्हें ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। तो ये रही ट्रॉफिक लेवल्स। सपोज हमने एग्जाम्पल जो लिया था उसको यहाँ रख कर देखते हैं। यहाँ पर है ग्रास सबसे नीचे, जिसे ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग यानी कि मेंढक, और फ्रॉग को खाता है स्नेक यानी कि सांप। तो ये जो जितनी भी लेवल्स हैं जिसपे एक दूसरे को फीड किया जा रहा है, ये एक फूड चेन बना रहा है, और हर स्टेप को क्या कहेंगे हम? ट्रॉफिक लेवल। ये आप याद रखिएगा। तो ट्रॉफिक लेवल क्या हुई? ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन। यहाँ पर एक पिरामिड आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे नीचे जो है वो है प्रोड्यूसर्स। मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो भी फूड चेन्स होती हैं वो प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती हैं। उसके बाद जो भी आते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके बाद है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को फीड करता है, और उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी को फीड करता है। इस पिक्चर में आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 तरह की फूड चेन है, एक है टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो लेफ्ट साइड में है, और दूसरी है एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड जो जमीन पर फूड चेन बन रही है, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में बन रही है। अब हम दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखेंगे। सबसे नीचे टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स, मैंने आपको अभी बताया था। प्लांट्स को खाते हैं ग्रास हॉपर्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं माउस। माउस के बाद आया, माउस को स्नेक खाता है, तो स्नेक क्या हुआ? टर्शियरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खाता है? हॉक, जिसे कहते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। एक तरह से देखा जाए तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोर कहे जाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स को खाता है वो हर्बीवोर होता है। उसके बाद आता है माउस। माउस ग्रास हॉपर को खाता है, तो वो एक तरह से कार्निवोर माना जाएगा। अब हम आते हैं एक्वेटिक फूड चेन पे। एक्वेटिक फूड चेन में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो ये जान लीजिए कि जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और जो पानी में एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे उनको जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खाते हैं जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जूप्लैंक्टन को खाने वाले होते हैं हेरिंग, जो छोटी स्मॉल फिशेस होती हैं जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और हेरिंग यानी कि स्मॉल फिशेस को खाने वाली होती है टूना फिश, जो एक बड़ी फिश है, ये हो जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर। और फिर एंड में किलर व्हेल जो सबसे बड़ी फिश होती है, जिसे क्वाटरनरी कंज्यूमर हम मानेंगे क्योंकि वो टर्शियरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करती है। तो इस तरह से देखिए आपको दोनों में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन मैंने आपको समझा दी है। फूड चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फूड वेब के बारे में जानना और भी इंटरेस्टिंग लगेगा।
फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, यानी कि जब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, उनका एक नेटवर्क बन जाता है और उस नेटवर्क को कहते हैं फूड वेब। वेब यानी कि जाल। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा एक फ्लावरिंग प्लांट है, और प्लांट पे क्या करती है, प्लांट्स को एक तो देखा जाए ग्रास हॉपर जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे वो खाता है, और दूसरी तरफ से बटरफ्लाई भी उसमें से नेक्टर लेती है। अब हम आते हैं सबसे पहले ग्रास हॉपर पे। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, और फ्रॉग को स्नेक जब खा लेता है तो स्नेक को वुल्फ खा सकता है। लेकिन स्नेक को और भी लोग खा सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वुल्फ भी खाता है, स्नेक को ईगल भी खा सकती है। तो ये एरो से आपको पता चल रहा होगा कि फूड चेन में इंटरकनेक्शंस भी होते हैं। अब हम नीचे फ्लावरिंग प्लांट पे आते हैं, या फिर लेवेंडर प्लांट जो बना हुआ है। इसमें से बटरफ्लाई नेक्टर लेगी, बटरफ्लाई को या तो मेंढक खा लेगा या फिर ड्रैगन फ्लाई खाएगी, जो एक बड़ी बटरफ्लाई टाइप की होती है। ड्रैगन फ्लाई को बर्ड खा लेगी और बर्ड को ईगल खा लेगी। यानी कि देखिए ईगल क्या क्या खा सकती है, जब वुल्फ मर जाएगा तो उसको भी ईगल खा सकती है, स्नेक को भी ईगल खा सकती है, और ये जो बर्ड है उसको भी ईगल खा सकती है। तो देखिए किस तरह से सारी की सारी फूड चेन्स क्या हो रही है, इंटरकनेक्ट हो रही है। फिर लास्ट में ये मैंगो है, मैंगो को फ्रूट फ्लाई खाती है, फ्रूट फ्लाई को फिर से चिड़िया खाती है, और चिड़िया को भी ईगल खा सकती है। तो इसे ही कहते हैं फूड वेब। इसमें भी देखते हैं हम फूड वेब और अच्छे से एक्सप्लेन है। ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को लिजर्ड यानी कि छिपकली भी खा सकती है, और उसको हॉक भी खा सकता है। उसी तरह से ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, और रैबिट को हॉक खा सकता है। और सबसे नीचे देखिए तो ग्रास को ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को माउस, और माउस को स्नेक, और स्नेक को हॉक। तो यहाँ पे भी देखिए सारी की सारी फूड चेन्स क्या कर रही है, इंटरकनेक्ट कर रही है, और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को हम फूड वेब कहेंगे। अब हम लोग फूड चेन और फूड वेब के डिफरेंसेस को जल्दी से कर लेते हैं। फूड चेन इज डिफाइंड एज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग ऑन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि जब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता जाता है ऑर्गेनिजम्स की सीरीज के हिसाब से, उसे कहते हैं फूड चेन। फूड वेब क्या है? फूड वेब इज इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। दूसरा डिफरेंस है, इन द फूड चेन्स यूजुअली मेंबर ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, यानी कि हायर लेवल का जो ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को खाता है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल के मेंबर्स होते हैं वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के कई सारे ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सेपरेट एंड आइसोलेटेड फूड चेन्स इंक्रीज द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, अगर जितनी भी फूड चेन्स हैं वो सेपरेट और आइसोलेट हो जाएंगी, यानी कि आपस में इंटरकनेक्ट नहीं करेंगी, तो इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है। फूड वेब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है, इसमें सिर्फ एक चेन होती है, डेफिनेटली हमने पढ़ा था एक ही चेन होती है, चलती चली जाती है, बट फूड वेब में बहुत सारी चेन्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है, रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब्स द होल चेन। डेफिनेटली जब हम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देंगे तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। जैसे कि जो रैबिट था वो ग्रास को खाता है, अगर हम रैबिट को ही रिमूव कर देंगे तो फिर रैबिट को खाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन होगा, तो इस तरह से चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं होता, अगर आप किसी एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो दूसरा डेफिनेटली रहेगा उसको फीड करने के लिए, तो फूड वेब जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फूड वेब और